ओके, नाउ इट्स स्टार्ट। तो कल हमने ये देखा था कि पेरेंटल ये थे और रिकॉम्बिनेंट आपके परसेंटेज जो था वो 1.3 था। जब आपने बात करी थी जो बॉडी कलर था वो, एंड आपने उसके साथ क्या लिया था, आईज के लिए लिया था। तो वाई और डब्ल्यू जीन या वाई प्लस एंड डब्ल्यू प्लस जीन बोले या वाई एंड डब्ल्यू प्लस बोले, बात एक ही है ना, इन दोनों के बीच में कोई कैपिटल और स्मॉल आने से डिस्टेंस अलग नहीं हो जाएगा, राइट। तो वो वही है, कहानी वही है। तो इनके बीच में जब आपने क्रॉस करवाए थे तो ये परसेंट आपको रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं, ठीक है, 1.3%। और रिकॉम्बिनेंट आपने देखा होगा कि चार टाइप के थे टोटल। कितने थे? चार टाइप के। और पेरेंटल भी चार टाइप के थे। दो पेरेंटल लड़कियां थी, मतलब फीमेल साइड थी, और दो पेरेंटल लड़के थे। ऐसे ही दो रिकॉम्बिनेंट आपके लेडीज साइड थी और दो मेल साइड पे थे। यानी टोटल चार अलग अलग टाइप के रिकॉम्बिनेंट मिला के 1.3% थे। अग्रीड। तो इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, इसका मतलब ये है कि अपन को कोई भी एक टाइप पूछ ले, लेट्स से आपसे पूछे कि मेल विच आर, है ना, कल के नोट्स को आप देख के ध्यान देना, देख सकते हो पलट के, तो आपको रिलेट हो जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो मेल विच आर रेड आइड बट येलो बॉडीड, ये रिकॉम्बिनेंट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि पेरेंट में रेड आई के साथ आपने ब्राउन बॉडी ली थी, तो ये नया कॉम्बो है, तो रिकॉम्बिनेंट है। तो रिकॉम्बिनेंट मेल पूछा है बट येलो बॉडी, ठीक है। ये कितना परसेंट आपको इस क्रॉस में मिलेंगे, तो आपको क्या करना है, चार टाइप के थे वो मिला के 1.3 थे, तो कोई भी एक टाइप पूछा है तो 1.3/4 करना है, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। दैट वैल्यू विल बी योर परसेंटेज ऑफ मेल विच आर रेड आइड बट येलो बॉडी। सेम आंसर आएगा फीमेल विद रेड आई एंड येलो बॉडी, रिकॉम्बिनेंट फीमेल का सेम। अब आपको कोई पेरेंटल कॉम्बिनेशन पूछ लें कि रेड आइड एंड ब्राउन बॉडीड मेल कितने होंगे, जो पेरेंटल कॉम्बो में था, है ना, तो आपसे पूछें कि रेड आई एंड ब्राउन बॉडी वाला मेल कितना था, तो अपन जानते हैं कि टोटल प्रोजेनी पेरेंटल कितनी आई है, 98.7। और ये एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, और टोटल कितने टाइप के थे, चार टाइप के। तो डिवाइड बाय 4 कर दो तो वो आपका आंसर आ जाएगा, वाई परसेंटेज विल बी रेड आइड एंड ब्राउन बॉडी मेल, है ना। तो कोई भी पेरेंटल कॉम्बो पूछा जाए, सिंपल तरीका ये है, एनी पेरेंटल कॉम्बो इन दिस क्रॉस, येलो बॉडी व्हाइट आइड वाले में, एनी पेरेंटल कॉम्बो विल बी इन प्रोजेनी विल बी 98.7/4, ठीक है। अब ऐसा पूछें तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन मेल में कितने देखे गए, मेल में व्हाट परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन विल बी सीन इन मेल, बताइए आंसर कमेंट बॉक्स में, मैं देखता हूं क्या आंसर लगाते हो, लिखिए। मेरे सामने ही कमेंट बॉक्स में देख रहा हूं। कितना परसेंट पेरेंटल मेल, पेरेंटल कैरेक्टर वाले मेल होंगे, मेल प्रोजेनिस विथ पेरेंटल कैरेक्टर, टोटल प्रोजेनी में से कितना प्रतिशत पेरेंट कैरेक्टर वाले मेल होंगे टोटल प्रोजेनी में। वेरी गुड आदित्य एंड श्रेया सिंह, 98.7/2 बिल्कुल सही, क्योंकि चार टाइप के पेरेंटल थे, उसमें से दो पेरेंटल मेल थे और दो पेरेंटल फीमेल थे, तो चारों मिला के 98.7 था, है ना। तो उसमें से 50% तो मेल थे, तो बाय 2 कर दो। बिल्कुल, बिल्कुल सही जवाब, 98.7/2। श्रेया, आदित्य, सौरभ एंड नव्या आर एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। यस सत्यांश, गुड। अब ऐसा ही फीमेल पूछी होती तो 98.7/2 टोटल प्रोजेनी का। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल प्रोजेनी में से कितना प्रतिशत प्रोजेनी जो है वो रिकॉम्बिनेंट फीमेल होंगी, रिकॉम्बिनेंट फीमेल, बताइए चैट बॉक्स में। इससे ज्यादा टफ सवाल नहीं आ रहे, ये हाईएस्ट लेवल है टफनेस का। या ऐसा टाइप का पूछ लिया ना, रेड आइड बट येलो बॉडी, ये सब हाईएस्ट लेवल है, इससे ज्यादा घुमा के नहीं आएगा। अभी पूछ रहा हूँ एक दो और वैरायटी, उसमें आपकी सारी वैरायटी कवर हो जाएंगी। 1.3/2 करेक्ट, 1.3/2 करेक्ट।
और कोई एक टाइप की पूछी होगी तो 1.3/4 करेंगे, राइट। यानी आपको गेम समझ में आ गया कैसे दिमाग लगाना है। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड। आलिया, चेतना, सत्यांश, नव्या, एवरीवन। नव्या मतलब अविशी होगी। एवरीवन इज राइट, एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट, ठीक है। अब अगर अपन देखें, चलो, तो अब आपको मैं एक और वैरायटी का क्वेश्चन कराता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना प्रतिशत, यहां लिखते हैं F1 फीमेल जो थी, जिसके अंदर एक्चुअली ऐसी कंडीशन, मैं यहाँ जीनोटाइप दिखा देता हूं ना क्रोमोसोम बना के, तो आपको रिलेट हो जाएगा, जिसमें Y+W+NYW ऐसा था कंडीशन। अब इसके जब गैमिट बनेंगे तो व्हाट परसेंट विल बी रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, कितना प्रतिशत गैमेट रिकॉम्बिनेंट होंगे ये बताना है। टोटल कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनेंगे बताइए चैट बॉक्स में। गलत। कितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनेंगे बताइए। 50% इज रॉन्ग आंसर। आंसर है आपका रिकॉम्बिनेंट गैमेट होंगे 1.3%, क्योंकि 98.7% आपके एग जो होंगे वो आपके पेरेंटल होंगे। और ये आपके रिकॉम्बिनेंट होंगे, क्योंकि सिर्फ फीमेल ही है जो आपके रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी डिसाइड कर रही है, क्योंकि मेल में रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। तो मेल में तो सारे पेरेंटल कॉम्बो ही आ रहे हैं, तो आपको जो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी मिल रही है जितनी भी, वो किस वजह से मिल रही होगी, किस वजह से मिल रही होगी, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट एग आए हैं, रिकॉम्बिनेंट फीमेल गैमेट है। जितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट फीमेल गैमेट है ना, उतना ही परसेंट रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी है। क्यों? क्योंकि मेल की साइड से कोई रिकॉम्बिनेंट है ही नहीं, सारा कॉन्ट्रीब्यूशन फीमेल का है। तो ऐसा बोले कि पेरेंटल कॉम्बो वाले फीमेल गैमेट या एग कितने बनेंगे, तो 98.7। अब पूछे किसी एक प्रकार का रिकॉम्बिनेंट गैमेट, क्या हुआ सौरभ, नहीं समझ में आया? नॉट ऑडिबल, एक सेकेंड, मेरी आवाज आ रही है? बाकी लोग तो प्लीज जल्दी से बताएं, बाकी को आ रही है। सौरभ, तुम्हारा नेटवर्क इशू है फिर। ऑडिबल, ओके, ठीक है, हो गया, ठीक है, तुम्हारा नेटवर्क इशू है फिर। चलिए, तो यहां पर ये वाले मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया मैंने क्या कहा गैमेट के अंदर, कि भाई जितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी है उतना ही परसेंट रिकॉम्बिनेंट गैमेट होंगे फीमेल के, क्योंकि मेल की साइड पे रिकॉम्बिनेशन होता ही नहीं है। कल पहली लाइन मैंने ये लिखवाई थी, याद हो तो। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक्स के सामने वाई क्रोमोसोम है। एक्स क्रोमोसोम की चीज वाई के साथ एक्सचेंज कैसे होगी? वाई पे तो होमोलोगस ही नहीं है ना, एक्स और वाई तो डिफरेंट क्रोमोसोम हो गए, तो वो होमोलोगस क्रोमोसोम ही नहीं है। रिकॉम्बिनेशन का कंडीशन क्या है? 11th में अपन ने क्या पढ़ा मियोसिस में? होमोलोगस क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन होता है, सेम वाले क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन होता है, सेम टाइप के। एक्स और वाई तो डिफरेंट हो गए, राइट, तो नहीं होना है। तो मेल में तो होना ही नहीं है, तो जो रिकॉम्बिनेंट बच्चे मिल रहे हैं दोस आर ड्यू टू रिकॉम्बिनेंट गैमेट, गैमेट रिकॉम्बिनेंट है, ठीक है। आई बात समझ में? अब अपन अगला क्वेश्चन अगर इसी में देखें, इसी की कोई और वेरिएशन करें, जैसे आपसे पूछा जाए कि कोई एक पर्टिकुलर एग है जिसमें आपको चाहिए Y+W टाइप का एग, कितना प्रतिशत आया होगा इसी क्रॉस के अंदर? F1 प्रोजेनी के गैमिट में कितना प्रतिशत एग ऐसे होंगे, ये पूछेंगे तो क्या बताओगे? बताओ कितना प्रतिशत एग ऐसे होंगे। फिर तरंग 25% पे आ रहे हो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? टोटल एग का कितना प्रतिशत इस प्रकार का गैमेट होगा? करेक्ट आदित्य बंसल, 1.3/2। टोटल रिकॉम्बिनेंट एग है 1.3। दो टाइप के रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, कल अपन ने बनाया है रिकॉम्बिनेंट गैमेट। एक बनेगा W ऊपर चला गया और ये W+ नीचे आ गया,
तो क्या बन गया, y प्लस के साथ w और y के साथ w प्लस। दो ही टाइप का तो नया कॉम्बो आया, यही तो रिकॉम्बिनेंट है, दो ही रिकॉम्बिनेंट है। तो ये 1.3% में कितने टाइप है, दो टाइप के है। तो कोई भी एक टाइप का पूछा वो क्या होगा, आपसे पूछे वाई डब्ल्यू प्लस टाइप का एग कितना होगा, तब भी यही आंसर है, वाई प्लस डब्ल्यू भी यही है, दो ही टाइप के गैमेट बन सकते हैं। बाकी वाई प्लस डब्ल्यू प्लस एंड वाई डब्ल्यू तो पेरेंटल कॉम्बो हो गए, वो 98.7 है। तो कल को पूछे आपको कि वाई डब्ल्यू टाइप का एग कितना प्रतिशत आएगा इस क्रॉस में, कितना परसेंट होगा, तो आपको बोलना है 98.7/2, राइट। ये है। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ बताइए मैम, क्या हुआ, किस रिगार्डिंग बात करनी है? नहीं मैम, नहीं चाहिए, ये हो चुका है बात मेरा आपसे। हाँ जी, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, कोई दिक्कत इसमें, कवर हो गए सारे टाइप के। इसके अलावा क्या घुमा के पूछेंगे, जितने घुमा के पूछ सकते हैं हमने पूछ लिए। इसको नोट डाउन करना है, मतलब मैं नोट्स आपको भेज दूंगा, आप चाहो तो अपने तरीके से नोट डाउन करना हो तो बता दो। मैंने कल भी आपको नोट्स भेज दिए थे ना, वैसे मैं आज के भी भेज दूंगा। तो आपको समझ में आ गया, आपको पूरा फोकस समझने पे करना है। रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, कल भी मिल गई थी, रिकॉर्डिंग ओपन करके देखी अपन ने। ओके, आज भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेक्चर के नोट्स भी मिल जाएंगे। आपको पूरा फोकस क्वेश्चन पे करना है, न्यूमेरिकल पे, इसमें पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है। ठीक, चलो। तो इसी टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, जितनी वैरायटी के बनते हैं कि भाई कितना परसेंट ऐसे गैमेट बनेंगे, कितना परसेंट वैसे गैमेट बनेंगे, बता दिया मैंने। कितना परसेंट इस टाइप की प्रोजेनी बन सकती है, मेल रेड विद दिस बॉडी, सब पूछ लिया मैंने। वो एक आ गया तो सारे आ गए, वैसा है। ठीक है, तो एक बार फिर से पूछूं एक सवाल, तो मुझे भी तसल्ली हो जाए, ईमानदारी से बताना। चलो, अगर आपसे इसी क्रॉस में पूछा जाए कि कितना प्रतिशत फीमेल प्रोजेनी होंगी F2 में, F2 के अंदर फीमेल प्रोजेनी कितना प्रतिशत होंगी टोटल की, व्हाट परसेंटेज विल बी फीमेल प्रोजेनी विद विच कैरेक्टर, विद वाइट आईज एंड ब्राउन बॉडी। आपको ये बताना है कितना प्रतिशत होंगे ये प्रोजेनी, फीमेल प्रोजेनी, ओवरऑल प्रोजेनी का कितना प्रतिशत ये होंगी। दिव्यम आदित्य दोनों का अलग अलग आंसर है, लेट्स सी। और लोग, इशिका, आलिया, तरंग, निकिता। 1.3/2। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं आंसर क्या आएगा। मैंने आपको बताया था टोटल रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितनी थी, 1.3। कितने टाइप की थी, चार टाइप की। कोई भी एक टाइप की पूछिए तो कितनी होनी चाहिए, 1.3/4। लो, इतना ही करना था। चार रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी है ना, दो फीमेल में मिलेंगी, दो रिकॉम्बिनेंट मेल में मिलेंगी, टोटल चार टाइप की हैं। तो आपको डिवाइड बाय 4 करना था, 1.3 डिवाइड बाय 4। आई बात समझ, कोई दिक्कत। अब बताओ चमका नहीं चमका, चमका के नहीं चमका, वेरी गुड। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या है पता है, क्रॉस नंबर 2, मुझे थोड़ा सा भरोसा कम है तुम लोग पे कि तुमने खुद से बनाया होगा, घर पे प्रैक्टिस करी होगी, तो मुझे ही कराना पड़ेगा। उससे ये भी फायदा है कि कल ही अपने क्रॉस ए पढ़ा था, तो आज क्रॉस बी करवाऊंगा तुमसे यहीं पे, तो तुम्हें और बेहतर तरीके से गैमेट वैमेट बनाना आ जाएगा। तो चलो करते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे भरोसे छोड़ना चाहता नहीं हूं इतना क्रूशल चीज। तो अब उन्होंने क्रॉस बी कराया था भाई साहब ने, मॉर्गन ने, और क्रॉस बी जो था उसके अंदर उन्होंने लिया था, वापस से अपन कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है। तो W यानी वाइट आइस एंड M यानी मिनिएचर विंग,
मिनिएचर विंग्स, यानी उनके पंख छोटे छोटे थे, मिनी। ठीक है, ये वाली उन्होंने फीमेल ली थी और उसका क्रॉस कराया था मेल से, जो कि आपके वही रेड आइड थे, यानी आपका हो जाएगा W+, और क्या बोलते हैं, नॉर्मल विंग्स, तो M+। मिनिएचर का कैपिटल है ना, इसको आप कैपिटल W एक तरीके से समझ सकते हैं, ये कैपिटल M, ये मेल लिया। ठीक है, अगेन ये एक्स क्रोमोसोम के दोनों हैं, तो आपका W और M दूर दूर था, और दूसरा भी आपका W एंड M, ये दो एक्स क्रोमोसोम हो गए, फीमेल हो गई है, दो एक्स क्रोमोसोम है तो फीमेल हो गई। एक साइड पे आपका W+ और M+, ये एक्स क्रोमोसोम हो गया, और दूसरा वाई क्रोमोसोम हो गया, तो ये बंदा आपका हो गया मेल। ये जीनोटाइप थे। कौन सी जनरेशन है, अगेन पेरेंटल जनरेशन है, पी जेन लिखेंगे अपन, पेरेंटल। इनका इन्होंने क्रॉस कराया। ठीक, क्रॉस कराया तो इसके तो गैमिट एक ही प्रकार के बनेंगे, जैसे वहां था वैसा ही कहानी है, बस यहां पर ये दो दूर दूर के हैं। ठीक है, तो यहां पर गैमिट कितने टाइप के बने, एक ही टाइप के, ये रहे W एंड M, ऑल एग्स आर ऑफ दिस टाइप। यहां पर दो गैमिट बनेंगे आपके, एक गैमिट में तो Y क्रोमोसोम होगा और एक में होगा X। X में आपका एक में आएगा W+ और M+, और दूसरा गैमिट जो बनेगा स्पर्म, यानी जिसमें Y क्रोमोसोम होगा। इन दोनों को आप मिला दोगे, है ना, क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका इसके साथ कराओगे तो दो एक्स क्रोमोसोम वाला आ गया, यानी फीमेल हो गई, तो फीमेल प्रोजेनी में आ जाएगा, एक में W+, ये थोड़ा दूर का है, W+ और M+, और दूसरा पे आपका W और M, और ये क्रॉस कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये Y क्रोमोसोम और ये X क्रोमोसोम। X पे आपको मिलेगा W एंड M। ठीक है, ये आपके हो गए मेल और फीमेल। ये कौन सी प्रोजेनी हुई, F1। अब आप मुझे वहां पर चैट बॉक्स में लिख के देंगे F1 की नॉर्मल गैमेट फीमेल के क्या क्या आएंगे, बनाओ। फीमेल गैमेट नॉर्मल, यानी रिकॉम्बिनेंट नहीं है, पेरेंटल। ठीक है, तो इसके पेरेंटल गैमेट्स बनाने F1 प्रोजेनी के, फीमेल के, पहले ये फीमेल के बनाओ। इसके पेरेंटल गैमेट चाहिए मुझे, है ना, रिकॉम्बिनेंट नहीं चाहिए, बार बार हिंट दे रहा हूं। पेरेंटल गैमेट F1 वाली प्रोजेनी के क्या बनेंगे, और मेल के क्या बनेंगे, पहले फीमेल के बनाओ फिर मेल के बनाते हैं। लिखिए, लेट्स सी बाकी लोग क्या बता रहे हैं। फीमेल के दो गैमेट, अच्छा ये मेल के बनाया तुमने, ठीक है। नवे आपका खाली मेल लिखा हुआ है, मेल के आगे क्या, सूर्यांशिका फीमेल, ठीक है, फीमेल, ओके, आदित्य, आलिया, निकिता फीमेल, ठीक है, सूर्यांशिका, सत्यांश, श्रेया, आशना, ठीक है, करेक्ट। तो अपने को बनाना आ गया ना, यानी, है ना, क्या बनाना है, इशिका, ठीक है, चलो गुड। तो मेल में क्या बनेगा, चुपचाप अपन क्या बनाएंगे, एक ये बनाएंगे एक्स क्रोमोसोम, एक बनाएंगे वाई। एक्स पे क्या बनाएंगे, तो एक जगह लिखेंगे W और एक जगह लिखेंगे M। बस ये थोड़ा दूर दूर लिखना था, मैं बार बार पास कर दे रहा हूं, W और M। इसमें पेरेंटल बनाना है, ठीक है, ये XX लिख दिया, पेरेंटल में कोई रिकॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं है, तो W+ और M+, और इधर बना देंगे W और M। अब आप रिवाज जानते हो क्या करना है, एग का क्रॉस दोनों स्पर्म से कराना है, इस एग का क्रॉस दोनों स्पर्म से कराना है, और एज इट इज जो क्रॉस कराया उसको चिपका दो, बना सकते हैं अपन, राइट।
चलो, तो यहां पर अपन चलते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं और अब क्रॉस करा देते हैं। तो ये और ये दोनों मिलेंगे तो आपके दो एक्स क्रोमोसोम आए, एक पे है W प्लस M प्लस, एक पे है W और M, यानी इसका जीनोटाइप हो गया W प्लस W M प्लस M। ठीक है, ये हो गया। फिर इसका और इसका करा देते हैं, तो ये आपका बन जाएगा Y क्रोमोसोम एक तो, और एक बन जाएगा W प्लस और M प्लस। अग्रीड, कोई दिक्कत इसमें? ये मेल चाइल्ड हो गया, ये फीमेल हो गई। फिर इसका और इसका करा दो तो आपको क्या मिलेगा, दो एक्स क्रोमोसोम होंगे और उस पे आप बना दो इन दोनों में, एक पे WM दोनों पे वही है, WM। ठीक, और इन दोनों का करा दोगे तो आपको मिलेगा एक Y क्रोमोसोम और एक X क्रोमोसोम जिसमें W और M है। ठीक है, तो ये आपका हो गया W प्लस M प्लस, ये आपका हो गया WWMM और ये हो गया आपका WM। राइट, ये आपकी F2 प्रोजेनी आ गई। अब ये चारों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, आपने पेरेंटल गैमेट लिए हैं, चारों मिला के मॉर्गन को क्या मिला टोटल, तो टोटल पेरेंटल प्रोजेनीज उसको मिली थी इस बार 63.7%। ठीक है, या 63.7 या 8% जो भी है। एक सेकेंड, 37 यानी 62.8% आएगा, देख लेना वो डेटा आप। ठीक है, 62.8। तो ये आपका पेरेंटल कॉम्बो हुआ। अब अपन को रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बनाने आएंगे, इसमें रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनाने आएंगे। ये तो पेरेंटल कंडीशन हो गई, चारों पेरेंटल प्रोजेनी जो मिला के आपकी आई 62.8। 37.2% आपकी लगभग बनी थी नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट। तो नॉन पेरेंटल गैमेट क्या क्या होंगे बनाओ अब चैट बॉक्स में, तुम ही लोग से करवा दूंगा मैं, अब जल्दी से आएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आएगा, कोई मॉर्गन के क्रॉस से डर नहीं लगेगा सर ये क्या पता नहीं क्या करा रखा है प्लस W प्लस है, कुछ नहीं, इजी है। एक बार आ गया और घर जाके अच्छे से रिवाइज करोगे सब इजी लगेगा। बनाइए, रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनाना है F1 के, इसके रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनाना है फीमेल के, ये F1 फीमेल है, ये F1 मेल है। इसके नॉर्मल गैमेट बना के क्रॉस करा दिया, F2 मिल गया। अब इसके रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनाने हैं, बना के दिखाइए। मेल में तो सेम ही गैमेट बनेंगे, मेल का मत भेजो, मेल का तो सेम है, फीमेल का बनाओ। वेरी गुड, क्या डिफिकल्ट था श्रेय, आप बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं है कि तुमसे नहीं हो सकता कुछ, तुम लोग कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, रिवीजन करो अच्छे से, ध्यान दो क्लास में, सब कुछ इजी लगेगा। एंड लेट मी टेल यू, जो आप इजीली अभी बना दे रहे हो वो अच्छे अच्छे से नहीं होता है। वो मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट कुछ लोग मैंने देखा है क्या करते हैं पता है, छोड़ के चले जाते हैं टॉपिक, सर इससे आएगा तो देख लेंगे, एक आध क्वेश्चन ही तो आ सकता है, 4-5 तो आएंगे नहीं नीट में, क्या प्रॉब्लम, मैक्सिमम एक क्वेश्चन ना, हमको नहीं पढ़ना। बिल्कुल सही आंसर दिया है, श्रेया ने भी राइट आंसर दिया है, इशिका ने भी राइट आंसर दिया है, नव्या ने भी यानी अविशी ने भी, चेतना भारती ने भी सही आंसर दिया है, और अनुष्का, सूर्यांशिका, वेरी गुड, कॉन्फिडेंस आया अपने को। चलो तो अपन बना लेते हैं, इसी फीमेल के मैं अगले पेज पे बना दे रहा हूं रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स। तो ये F1 के रिकॉम्बिनेंट गैमेट पे जा रहा हूं, रिकॉम्बिनेंट गैमेट क्या होंगे, सिंपल बात है यार, W प्लस के साथ M चिपकाओ और एक गैमेट में बनाओ M के साथ W के साथ M प्लस, ये हो गए एग रिकॉम्बिनेंट। और मेल साइड पे तो वही कहानी है, X क्रोमोसोम पे एक ही था W और M, और एक था Y क्रोमोसोम। ठीक है, ये था मेल के गैमेट यानी स्पर्म, इसको अलग ऐसे ऐसे दिखा देते हैं। ठीक,
अब इसको चिपका देते हैं और क्या करना है, ठीक है। चलिए क्रॉस करा देते हैं। तो इसका और इसका क्रॉस कराओगे तो आपको मिलेगा 2x क्रोमोसोम, ठीक। इसका और इसका कराओगे तो एक x और एक y, ठीक, बना दिया। इसका और इसका कराओगे तो 2x आएंगे, लो बना दिए 2x, ठीक है। फिर इसका और इसका कराओगे तो एक x और एक y आएगा। अब इन सब पे डैश डैश करना है, ठीक है, डैश 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 डैश। क्या आना चाहिए इधर, W प्लस के साथ M, ठीक है, W प्लस के साथ M, और इसके साथ मिक्स हुआ है वो वाला जो W और M था। इधर क्या आएगा, ये वाला है, तो W प्लस के साथ M विद Y क्रोमोसोम आपने ले लिया है। इसमें W के साथ M प्लस होगा और इधर वाले में W और M होगा, और इधर वाले में ये मिलाना है तो W और M प्लस। तो ध्यान से देखोगे तो आपने डोमिनेंट मेल लिए थे, दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट थे मेल में, उस क्रॉस ए में भी क्रॉस बी में भी, जो कल क्रॉस कराया था उसमें भी आज भी डोमिनेंट मेल लिया था पेरेंट में, और रिकॉम्बिनेंट आपका आया था, सॉरी रेसेसिव फीमेल ली थी पेरेंटल में, ठीक है। सेम यहां भी किया है, यहां पर भी डोमिनेंट मेल लिया था, पूरा डोमिनेंट मेल एंड पूरी रेसेसिव फीमेल। तो देखो अब क्या मिल रहा है, W प्लस WM प्लस M प्लस आना चाहिए, सॉरी MM। यहां आपको मिला W प्लस और M, यहां आपको मिला WM प्लस, और यहां मिला W और M प्लस मेल। ये है फीमेल, ये है मेल, ये है फीमेल। तो इसका कैरेक्टर क्या होगा, W प्लस के सामने W आएगा तो क्या आना चाहिए, रेड आईज, और दोनों स्मॉल m है तो कौन सा, रिसेसिव कैरेक्टर, मिनिएचर विंग, ये रिसेसिव कैरेक्टर है, स्मॉल m में आ रहा है। W प्लस यानी रेड आईज, और स्मॉल m यानी मिनिएचर विंग्स, मिनी विंग्स, छोटे, ये मेल है, ये रेड आईज और मिनिएचर विंग्स वाली फीमेल है। ये दो रिकॉम्बिनेंट, एक एक मेल फीमेल हो गया। अब देखो इधर भी मेल फीमेल है एक एक, मैंने आपको यही बताया था वहां भी, 4 टाइप के रिकॉम्बिनेंट बनते हैं जिसमें से 2 लड़के हैं 2 लड़कियां, ये देखो ये 2 लड़कियां, ये 2 लड़के, दोनों में लड़के लड़की में सेम कैरेक्टर है, रेड आइज मिनिएचर विंग, रेड आइज मिनिएचर विंग, बस फर्क ये है कि एक मेल एक फीमेल है। अब इधर देखोगे तो क्या है, W आया, यानी ये व्हाइट आई है, व्हाइट आइज, बट M प्लस आने की वजह से ये कैसे विंग्स होंगे, नॉर्मल विंग्स। और यहां पर भी वही व्हाइट आइज, क्योंकि दो एक ही W है, एंड M प्लस है तो कैसा आएगा, नॉर्मल विंग्स। तो ये आपके नॉर्मल विंग्स हैं। तो इन दोनों में कैरेक्टर सेम है लेकिन एक मेल और एक फीमेल है। तो आपके 2 टाइप के रिकॉम्बिनेंट बनते हैं, ठीक है, एक मिनिएचर विंग विद रेड आइज, एक का डोमिनेंट एक का रिसेसिव, दूसरा नॉर्मल विंग्स के साथ व्हाइट आइज। ये है 2 टाइप के, पर 4 क्यों बन गए, क्योंकि 2 टाइप के दो हैं, दोनों टाइप के मेल हैं दोनों टाइप के फीमेल हैं, इसलिए टोटल 4 रिकॉम्बिनेंट हुए, है ना। आपका रेड आइज और मिनिएचर विंग फीमेल है, रेड आइज और मिनिएचर विंग मेल भी है, फिर व्हाइट आई और नॉर्मल विंग वाला कॉम्बो में फीमेल, और फिर उसी कॉम्बो में मेल है। तो टोटल 4 रिकॉम्बिनेंट, ये चारों मिला के कितना आया था, 37.2%। तो हर एक का परसेंटेज कितना होगा पूछेंगे तो क्या करोगे, 37.2/4। और पेरेंटल में किसी एक का पूछा पेरेंटल कॉम्बो तो क्या बोलोगे, कुछ नहीं, 62.8/4। मेल पूरे पूछ लिए, नॉर्मल मेल पेरेंटल मेल, तो आप 62.8/2 करोगे। अग्रीड। आपसे पूछ लेंगे कि रिकॉम्बिनेंट फीमेल गैमिट, ये रहा, इसके परसेंटेज क्या होंगे, क्या होंगे बता सकते हो, चैट बॉक्स में लिखिए इसका परसेंटेज क्या होगा, इस रिकॉम्बिनेंट गैमिट का, W प्लस N, बताइए। सिमिलर लॉजिक है, थर्टी 37.2/4, फिर से वही गलती कर दी, 37.2/2। 2 ही रिकॉम्बिनेंट गैमेट है, मेल के तो पेरेंटल हैं, फीमेल के अंदर 2 ही रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनते हैं, और उसी के बेसिस पे
चारों आए ना, ये चारों के चारों रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी क्यों आई है? मेल की वजह से, मेल के रिकॉम्बिनेंट गैमेट की वजह से नहीं। जितना परसेंट रिकॉम्बिनेंट फीमेल गैमेट होंगे उतना ही परसेंट रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी मिलेंगी। फीमेल के रिकॉम्बिनेंट ही डिसाइड कर रहे हैं। 37.2/2 नॉट 4। जिन्होंने बाय 2 किया दे आर एब्सोल्युटली राइट। आया समझ? दो ही तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट हैं, इन दोनों के मिला के परसेंटेज 37.2 ही है मिला के। तो कोई भी एक पूछेगा तो बाय 2 करोगे। ये चारों मिला के 37.2 है, इसलिए इसमें डिवाइड बाय 4 करना है। सेम वहां भी था, ये चारों मिला के उसमें रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी 1.3 थी, इसलिए कोई भी एक पूछी हो तो 1.3/4 करना था, और गैमिट उसमें थे 1.3%। ये रेशो तो सेम ही है ना, तो गैमिट में 1.3/2 करना था। गैमिट में बाय 2 होगा, प्रोजेनी में बाय 4 होगा। मेल की साइड से रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज पूछेंगे तो 0 होगा। अब ध्यान देना, एग्जामिनर कई बार क्या करता है, मैंने आपको इतना रिकॉम्बिनेंट रिकॉम्बिनेंट समझाया है, अब कल को पूछेंगे कि जो आपका पेरेंटल जनरेशन की फीमेल थी ना, सबसे पहले वाली ये वाली, इसमें आपको रिकॉम्बिनेंट गैमेट कितने मिलेंगे ये पूछते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे गैमेट एक ही टाइप का बनाया है, वो है W और M। कोई रिकॉम्बिनेंट गैमेट हो ही नहीं सकता उसमें, क्योंकि उसमें WM ऊपर है WM नीचे है। कैसे कॉम्बिनेशन होगा? ऊपर और नीचे सेम कॉम्बो है, तो नया कॉम्बो आएगा कैसे? एक ही टाइप के गैमेट बनते हैं। वहां मैंने इसलिए आपको कोई रिकॉम्बिनेंट बनाना नहीं सिखाया फीमेल में भी। तो जो पेरेंटल जनरेशन है उसमें फीमेल का कितना परसेंट गैमेट या कितना परसेंट प्रोजेनी रिकॉम्बिनेंट बनेगी, कोई नहीं बनाई है अपन ने, सीधी एक ही प्रोजेनी बनाई है, ये फीमेल और एक मेल, और ये सब पेरेंटल कॉम्बो है कि स्मॉल w के साथ स्मॉल m है, कैपिटल W के साथ कैपिटल M है। ठीक है, कोई नया कॉम्बो नहीं है। रिकॉम्बिनेशन कब होता है? जब W प्लस के साथ M आता या W के साथ M प्लस आता, एक का स्मॉल एक का बड़ा, तो रिकॉम्बिनेंट। कैपिटल T के साथ स्मॉल आ रहा था, स्मॉल t के साथ कैपिटल आ रहा था, तो रिकॉम्बिनेंट। आई बात समझ में? बार बार मेंडल को बीच में ला रहा हूं क्योंकि मेंडेलियन जेनेटिक्स को भी रिलेट करके पढ़ना है ना, कंसेप्ट रटना नहीं है। ओवरऑल पूरी अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स की ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको लाइफ टाइम याद आएगा, लाइफ टाइम काम आएगा। ये बॉटनी नहीं है। ड्रोसोफिला कहाँ से पेड़ पत्ती है? ड्रोसोफिला तो एनिमल किंगडम में आएगा ना, इंसेक्टा, डिप्टेरा ऑर्डर। आया बात समझ में? तो ये आपके MBBS और उसके आगे PG करने में भी काम आएगा। इन चीज़ों को ढंग से पढ़ो, इसको अच्छा बेस बनाओ, और इसलिए मैं इस चैप्टर में बहुत टाइम देता हूँ। अभी रिसेंटली सेंट्रल डॉगमा के अंदर भी एक वियर्ड चीज़ पता चली है, अभी मैं एक और आपको उसका एक और वीडियो दूंगा जहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली जो लोग सोचते थे कन्वेंशनली उसके बियॉन्ड है। मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस अगले चैप्टर से रिलेटेड एक्सेप्शन आया है एक और। आज मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, वरना मैं आज वो डालने वाला था, कल मौका मिला तो कल देखेंगे। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई है, शॉकिंग है हमारे सबके लिए जो इतने सालों से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ते आए हैं। वॉटसन क्रिक की बुक से हमने तो पढ़ रखा है, यानी जो लेटेस्ट रिसर्च आर्टिकल है वही उस बुक में, कोल्ड स्प्रिंग हार्बर की बुक में पब्लिश होकर आता था। वो तो हमने पढ़ी थी, बेंजामिन लेविन पढ़ी थी, जीन्स 9 जीन्स 10 ये सब। तो उन नॉलेज के बियॉन्ड कुछ चीज़ें आ रही है, तो हमारे जैसों के लिए तो बहुत शॉकिंग है कि हमने अपडेटेड एकदम पढ़ा था और वो भी पूरा छिन्न भिन्न कर दिया। और वो आपको बनाता है कि यार आप पढ़ते रहा करो, नहीं पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज और आपका कंसेप्ट आउटडेटेड हो जाएगा। पढ़ा हुआ पानी बासी हो जाता है। बहते रहो, सीखते रहो। तो ये आप लिखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, बताओ क्या करना है? हो चुका है? अगले पेज पे आऊं? ये लो, ये भी अपना हो चुका है। कंसेप्ट समझ में आ गए कैसे न्यूमेरिकल करने हैं इसके? हाँ, तो मैं इसके एक और दूसरे पहलू पे चलूं, फिर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्लियर है। तो यहां पर आप देखो दोनों जगह पे कंसेप्ट मॉर्गन ने क्या बताया। अल्टीमेटली ये दो क्रॉस से मॉर्गन क्या सिखाता है आपको कि एक, इसमें आप देखो डायग्राम में हमने क्या बनाया, W और M को दूर दूर बनाया। जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम पे हो पर दूर दूर हो तो आपको रिकॉम्बिनेंट कितने मिल गए? 37% के आसपास। और जब वो कल वाले क्रॉस में पास पास थे तो 1%। यानी अगर एक ही क्रोमोसोम पे जीन पास पास हैं तो उनके साथ साथ जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है और अलग होने की प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए रिकॉम्बिनेंट कम आए थे। राइट? उसी को लिंकेज कहते हैं। साथ साथ होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा आती है एक ही गैमेट में, तो
लिंकेज है, और अगर अलग जाने की प्रोबेबिलिटी है तो रिकॉम्बिनेशन है। जब कैपिटल W के साथ स्मॉल m आएगा, यानी W प्लस के साथ m आएगा, तो वो रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन W और M और W प्लस और M प्लस साथ साथ जा रहे हैं तो वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। और हमने ये पाया दो अलग अलग टाइप के क्रॉस करके, क्या पाया? सिंपल कंक्लूजन इस पूरे क्रॉस का ये है, मैं बताता हूँ डायग्राम के साथ बताता हूँ, आप और अच्छे से रिलेट करोगे। एक क्रॉस ये था जिसमें आपका W और अपन ने दूसरा कैरेक्टर क्या लिया था? ब्राउन बॉडी येलो, है ना, YW, सॉरी, Y और W लिया था, राइट। Y और W ये दोनों पास पास के जीन थे, नियर बाय थे। तो हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन इतने ज्यादा मिले, कितने मिले? साथ साथ जाने की प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है इनकी गैमेट में कि हमें 98.7% तो साथ ही मिले, और रिकॉम्बिनेंट गैमेट बहुत कम मिले, 1.3% मिले। इसी वजह से रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी भी 1.3% मिली। लेकिन पैरेलली क्रॉस बी हमें सिखाता है, क्रॉस बी हमें क्या सिखाता है कि W और M प्लस दूर दूर के थे, है ना, ठीक है। आप W प्लस M प्लस ले लो या W और M लिखो, एक ही बात है, वो जीन अलील की लोकेशन वही होगी, W प्लस की जगह यहां मैं M भी कर दूं ना तब भी डिस्टेंस वही रहेगा, ये याद रखना, इट डजेंट मैटर, है ना। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर ज्यादा है तो आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने मिलते हैं? 62.8%। एंड रिकॉम्बिनेंट कितने मिलते हैं? अप्रोक्स 37.2, अप्रोक्स है वो, 0.2 0.3 आप देख लेना। क्या मेरी बात क्लियर हुई आपको? तो मॉर्गन यहां पर क्या साबित करना चाहते थे कि 9:3:3:1 रेशो भूल जाओ, लिंकेज की वजह से इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा। ये लॉ आपका इंडिपेंडेंट, ये नॉलेज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की धज्जियां उड़ाता है, ये मेंडल के थर्ड लॉ के खिलाफ है। अगर वो फॉलो होता तो 9:3:1 रेशो या ऐसा कोई रेशो आना चाहिए था जो इससे मैच करे, वो नहीं आता है। ये तो खैर मैं अगर ढंग से आपको बताऊं, एनसीईआरटी ने 9331 लिखा है, लेकिन ये अगर आप F1 क्रॉस देखोगे ना तो मेल रिसेसिव कैरेक्टर रखता है और फीमेल में हाइब्रिड कैरेक्टर है, डाई हाइब्रिड। तो डाई हाइब्रिड का रिसेसिव से क्रॉस टेस्ट क्रॉस होता है। टेक्निकली टेस्ट क्रॉस का रेशो आना चाहिए 1:1:1:1 डाई हाइब्रिड का, यानी सारे टाइप के प्रोजेनी इक्वल मिलने चाहिए, यानी 50% रिकॉम्बिनेंट 50% पेरेंटल, पर वो नहीं मिला, वो भी नहीं मिला। अगर मेंडल की बात सच होती और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सच होता तो 1:1:1:1 आना चाहिए था। एनसीईआरटी ने थोड़ा टेक्निकली दो अलग अलग एक्सपेरिमेंट की बात एक जगह लिख दी है। थियोरेटिकली 9:3:3:1 एक्सपेक्ट कर रहे थे और नहीं मिला, ऐसा बोले, और डायग्राम में हमें क्रॉस ऐसा बता दिया है जो डाई हाइब्रिड के सामने रेसेसिव पेरेंट है, तो टेस्ट क्रॉस है वो डाई हाइब्रिड का, तो टेस्ट क्रॉस में तो 1:1:1:1 रेशो आना चाहिए, नहीं आया। तो इन बोथ द वे अगर मेंडल की बात होती सच तो 1:1:1:1 के बजाय आपको तो 98.7% प्रोजेनी ये मिली हैं, ये 50-50 होने चाहिए थे। तो ये बताता है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फेल होता है। कहां फेल होता है? जहां पर आपका एक ही क्रोमोसोम पे जीन हो और पास पास हो तो बहुत ज्यादा फेल होगा, दूर दूर होंगे तो थोड़ा कम फेल होगा, या आपका रेशो उसके आसपास आएगा जो मेंडल कहना चाहते थे उसके। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई? सबको क्लियर होगी? ये मॉर्गन का एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया है। अब डर लगता है क्या मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट से? लिखो चैट बॉक्स में, भाई थम्स डाउन कौन कर रहा है भाई? अब डर लगता है क्या? तो आपने घबराना नहीं है। ऐसे ही इसके बाद अब सीधा टेक्निकल पोर्शन कहाँ आएगा पता है? पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस भी ध्यान से पढ़ोगे तो मैं आपको उस लेवल पे पढ़ाऊंगा कि आपसे वो भी तेजी से सॉल्व होगा, सॉल्व ही नहीं होगा, राइट, तेजी से सॉल्व होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और राइट भी होगा। 90% केस में आप राइट होंगे, 5 से 10% अब आप एरर कर दो तो आपकी गलती है, वो तो मैं क्या करूं। ठीक है, चलो, तो ये कैरेक्टर अपन ने स्टेब्लिश कर लिया। अब आगे चलते हैं, स्टर्टमेंट की बात करते हैं। मॉर्गन के स्टूडेंट थे स्टर्टमेंट, या डिसाइपल थे या फॉलोअर थे या उनकी लैब में काम करने वाले आदमी थे। स्टर्टमेंट ने क्या किया? तो स्टर्टमेंट ने he used
knowledge of linkage and recombination and gave recombination frequency formula। अच्छा, ये दोनों टर्म किसने दी थी? ये टर्म्स गिवन बाय मॉर्गन, ये मॉर्गन ने दी थी टर्म्स, है ना। कल को पूछ लें कि ये टर्म किसने दी, तो मॉर्गन ने। आरएफ फॉर्मूला, एंड ऑन द बेसिस ऑफ आरएफ यानी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, अभी बता रहा हूं क्या होता है, टेंशन मत लो। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ही मैप्ड, उन्होंने मैप्ड बना दिए, ही मैप्ड जीन्स ऑन क्रोमोसोम। कैसे? बाय नोइंग देयर डिस्टेंस। अभी अपन ने देखा दो पास पास थे तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा कम था, दो दूर दूर थे तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा था। यानी आपको अगर रिकॉम्बिनेशन के नंबर्स पता चल रहे हैं, कितना परसेंट आ रहे हैं, वही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। तो उस रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी से 37.2 आया, इसका मतलब ये दूर दूर थे, इसका कम आया मतलब ये पास पास थे, तो उससे पूरा मैपिंग करना आसान हो गया। एक ही क्रोमोसोम पे पाए जाने वाले जीन्स को आप मैप आउट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? मैप आउट। चलो देखते हैं। तो इनका कहना था रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू टोटल रिकॉम्बिनेंट। जितने टाइप के रिकॉम्बिनेंट है ना, जैसे इसमें 4 टाइप के थे, वो सारों का ऐड करना है, कितनी प्रोजेनी, ये टाइप की, वो टाइप की, वो सबको ऐड करो अपॉन टोटल प्रोजेनी। टोटल बच्चे कितने हैं? 100 थे, 37 बच्चे रिकॉम्बिनेंट मिले टोटल, चारों टाइप मिला के 37, तो इंटू 100, तो आपका आ जाएगा रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। इसी को रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, आरएफ, है ना। आई बात समझ में? नाउ 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट डिस्टेंस बिटवीन 2 जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम। ठीक है, 1 मैप यूनिट, इसको शॉर्ट में लिखते हैं मैप यूनिट को एमयू, या इज इक्वल टू 1 सीएम लिखा जाता है। सीएम का मतलब होता है सेंटी मॉर्गन। ये सेंटी मॉर्गन टर्म मॉर्गन के रेस्पेक्ट में उनके स्टूडेंट स्टर्टवेंट ने दी थी, कि हमारे टीचर जो थे उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में, उनके रेवरेंस में हमने एक यूनिट का नाम ही उनके नाम पे रख दिया, सेंटी मॉर्गन। और 1 सेंटी मॉर्गन या 1 मैप यूनिट या 1% आरएफ इज सेम, तो ऐसा बोल सकते हैं 1% आरएफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज डिस्टेंस बिटवीन 1 मैप यूनिट या 1 सेंटी मॉर्गन। बहुत इजी है, डेटा याद रखना। और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है? टोटल प्रोजेनी में से टोटल रिकॉम्बिनेंट कितनी है इंटू 100 करो तो फ्रीक्वेंसी। ये तो सिंपल मैथ्स है। आ गया समझ में यहां तक? लिखना लिखाना है, देखना दिखाना है, देख लो। ठीक, तो मैं आपसे अब दो जीन के बीच का मैप कैसे निकालते हैं वो सिखा दूं। ठीक है। अच्छा, गंज में मैं ये पढ़ा चुका था, आलमबाग वालों को ये बताना बाकी था एक पॉइंट, कि जितने आपके पास क्रोमोसोम हैं, हर क्रोमोसोम पे जो भी जीन्स पाए जाते हैं, दे फॉर्म 1 लिंकेज ग्रुप। ठीक है, जैसे आपके पास 4 क्रोमोसोम है, 1 2 3 4, तो आपके पास लिंकेज ग्रुप कितने हुए पता है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ क्रोमोसोम। ये उसका फॉर्मूला है, जितनी वैरायटी के क्रोमोसोम है। ठीक है, तो आपके पास 4 वैरायटी है, यहाँ पे जैसे 4 है, तो यहाँ पर लिंकेज ग्रुप का नंबर 4 हो गया। क्योंकि इस पे जितने भी जीन्स हैं, लेट्स से कोई जीन है ए बी सी कैपिटल डी स्मॉल ई एफ जी, ऐसे यहाँ पर कोई जीन है के पी आर टी एस, यहाँ पे कोई जीन है लेट्स से, है ना। अल्फाबेट ही कम पड़ गए रे। कौन सा ले ले? एल एम ओ डब्ल्यू, ऐसा।
तो ये सारे, ये जितने भी जीन्स है ना, दे फॉर्म वन लिंकेज ग्रुप, क्योंकि आपस में लिंक्ड है, या तो टाइटली या लूजली। जो पास पास है, ये तो कल बता दिया था मैंने, पास पास होते हैं वो टाइटली लिंक्ड है, और दूर दूर है वो लूजली लिंक्ड है। ऐसे ये KPRTS ये सारों का एक ग्रुप है, क्योंकि ये क्रोमोसोम पे है। तो कितने लिंकेज के ग्रुप होंगे, कितने ग्रुप होंगे, जितनी वैरायटी के क्रोमोसोम है। जैसे ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन मेल में 22 तो ऑटोसोम होते हैं, 22 वैरायटी के, एक होता है X और एक होता है Y, टोटल कितने हो गए, 22 + 1 + 1, 24 लिंकेज ग्रुप हैं, क्योंकि 24 अलग अलग वैरायटी के क्रोमोसोम है। X क्रोमोसोम के सारे जीन एक लिंकेज ग्रुप, Y क्रोमोसोम के सारे जीन एक लिंकेज ग्रुप, और 22 क्रोमोसोम अलग अलग हैं। अगर ह्यूमन फीमेल बोलेंगे तो कितना हो गया, 22 + X, X होता है तो X का तो सेम ही होगा, जो होमोलोगस पार्टनर है उस पर तो सेम ही होंगे जीन, उसका कैपिटल या स्मॉल हो सकता है, लेकिन होमोलोगस का मतलब तो सेम होता, होमो तो सेम जीन होंगे। तो 23 लिंकेज ग्रुप होंगे। कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, 23। एक तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बात बता रहा था। लेट्स से कोई क्रॉस कराया बिटवीन जीन A एंड B, तो उसमें रिकॉम्बिनेंट यानी ऐसा क्रॉस कराया आपने, ऐसा AA का क्रॉस स्मॉल b से कराया, तो F2 में आपको कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b कैपिटल B, ये आपको मिले 100, ये आपको मिले 100, ये आपको मिले 400, ये आपको मिले 400। आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन जीन A एंड B कितना है। तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई भी जीन के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो अभी बताया था डिस्टेंस क्या है, मैप यूनिट या सेंटीमॉर्गन में। कितना सेंटीमॉर्गन, 1% या 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। यानी आपको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी पता होगी तो मैप यूनिट उतना ही होगा डिस्टेंस, ये हो गया, या उतना ही सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है दो जीन में, तो इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, टोटल रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कितनी है सारी टाइप की, अपॉन टोटल प्रोजेनी इंटू 100। तो इसमें से रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी कौन सी है बताओ, अब इतना पढ़ चुके आपको आना चाहिए। ये 4 क्रॉस कराने पे 4 प्रोजेनी F2 में आई, रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी टोटल कितनी है, बाकी लोग वेट कर रहे हैं कि लोग आंसर देंगे, उसके हिसाब से हम आंसर देंगे। ये टेक्निक बहुत पुरानी है और हमें पता चल जाता है, जो फास्टेस्ट आंसर देता है उसको आंसर डायरेक्टली आ रहा था। हम्म, चलो मैं बताता हूं। आपने क्रॉस कराया है AA BB का स्मॉल बी से, यानी ये तो पेरेंटल हो गए ना, ये तो पेरेंट में थे, तो ये कहां पर है देखो, कैपिटल B ये पेरेंटल हो गया प्रोजेनी, ये स्मॉल बी भी पेरेंट में था तो ये पेरेंटल हो गया। तो नया कॉम्बो क्या हुआ, ये दोनों रिकॉम्बिनेंट है, कैपिटल A के साथ स्मॉल b और स्मॉल a के साथ कैपिटल B का आना, W+ के साथ M का आना और W के साथ M+ का आना, रिकॉम्बिनेंट। तो टोटल रिकॉम्बिनेंट कितने हुए, 100 + 100, और टोटल प्रोजेनी कितनी है, 1000। तो मैं लिखूं 100 + 100 200/1000 इंटू 100, क्या फ्रीक्वेंसी आई, 20%। नाउ वी नो 1% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट, तो 20% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 20 मैप यूनिट। तो क्या डिस्टेंस है जीन A एंड B में, A एंड B का डिस्टेंस है 20 मैप यूनिट या 20 सेंटीमॉर्गन, ऐसा दिया होगा कहीं ना कहीं ऑप्शन में। क्या मेरी बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, बताइए। सौरभ, तनवीरुल, आदित्य, श्रेया, किसी को कोई डाउट है क्या, चैट बॉक्स में लिखिए, कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है उसका आंसर लिखिए। एकदम परफेक्टली क्लियर है अपन को चीजें, ठीक है।
चलिए, तो मैं आपसे सेम वैरायटी का एक और छोटू सा इजी सा क्वेश्चन कराता हूं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। हाँ ठीक, चलो ये लिखना है आपको। डन, बढ़ो आगे। नोट्स मैं आपको भेज ही दूंगा क्लास के बाद, मतलब इसके बाद मेरी तुरंत दूसरी क्लास होती है, थोड़ा पेशेंस रखना, 11 फॉलो की क्लास होती है, तो वो सब वाइंड अप हो, सारी रिकॉर्डिंग सेट आउट हो, उसको हम अपलोड कर पाए लिंक पे, थोड़ा सा पेशेंस रखना, वो सब कर करा के भेज दूंगा मैं, रात से पहले भेज दूंगा आज ही, नोट्स भी और लेक्चर्स भी, विल ट्राई माई बेस्ट। नाउ अगले पे चलते हैं। तो अगर आपको कोई पूछे कि एक क्रॉस कराया हमने टी टी आर आर का, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल आर से, ठीक है, ये क्रॉस कराने पे F1 प्रोजेनी मिली कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, इसकी हमने सेल्फिंग कराई, यानी सेल्फ क्रॉस कराया था F1 का, तो हमें F2 में जो प्रोजेनी मिली वो मिली थी हमें कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल टी स्मॉल आर एंड कैपिटल टी स्मॉल आर। अब ये प्रोजेनी आपको मिली थी 300, ये प्रोजेनी आपको मिली 200, ये प्रोजेनी आपको मिली 300, ये प्रोजेनी आपको मिली 200। आप मुझे बताइए डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर जीन क्या होगा, चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। कर सकते हैं ना, सिमिलर क्रॉस दिया है, सिंपल है। क्या बात है, सबका आंसर आ गया। चलिए, आई होप सबने राइट आंसर, हाँ 40 आएगा बराबर। तो कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया ये बताओ, यही आंसर, कॉन्फिडेंस आया, हो रहे हैं इस टाइप के न्यूमेरिकल। करेक्ट, आशना बिल्कुल सही किया आपने, परफेक्ट। तो ऐसे रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालने को आता है ना। अब इस न्यूमेरिकल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दे, चलो अब अगर आपको ऐसे दे W प्लस एम प्लस का क्रॉस हमने WM से कराया, ठीक है, ये पेरेंट्स थे, इनका क्रॉस कराने पे हमें F1 जनरेशन ये मिली, इनका सेल्फिंग कराया हमने, तो हमें F2 के अंदर एक एक लेवल ऊपर ले जा रहा हूं, इसके बाद एक और लेवल है, फिर ऐसे करेंगे, इसका सेल्फिंग कराने पे हमें W प्लस एम WM W प्लस एम प्लस WM ये हमें मिले थे 100, ये हमें मिले थे, सॉरी इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं नंबर्स को, ये हमको मिले थे 80, ये हमको मिले थे, अब मुझे बताओ W प्लस एंड M जीन के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, बताओ।
हाँ, W प्लस और M के बीच में। हाँ, क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है, वही पूछा मैंने। क्या आंसर आएगा? सबका आ गया? चलो बताते हैं। ये आपके पेरेंटल है, ये आपके पेरेंटल है, तो पेरेंटल का कॉम्बो मिला के आ गया आपका 800, और ये दोनों मिला के आपका आ गया, ये रिकॉम्बिनेंट है 200। तो 200 बाय 1000 करना था, 20% आता आपका, वही डिस्टेंस है भाई। भाई होमोलोगस अलील, आप अगर ऐसे डब्ल्यू और एम बनाओगे तो भी डिस्टेंस वही है, और अगर यहां पर W प्लस और M प्लस था और रिकॉम्बिनेशन होके ये इधर चला गया और यहां पर M रह गया एक्सचेंज होने के बाद, तो डिस्टेंस तो वही रहेगा ना। सौरभ, पॉइंट समझ में आया मेरा? तो ये जानबूझ के मैंने ट्विस्ट किया था कि आदमी घबराता है क्या इसमें, W प्लस और M, या W प्लस M प्लस बोलूं या W एंड M बोलूं, डिस्टेंस तो वही रहेगा। वो बस रिकॉम्बिनेंट है या पेरेंटल कॉम्बो, वो अलग वर्ड है, डिस्टेंस तो वही रहेगा, है ना। सबको ये बात समझ में आई? जो सवाल सौरभ ने पूछा वो चमका ना, कि क्यों पूछा? गुड। चलिए, तो ये आपका एक और न्यूमेरिकल हो गया। इससे और थोड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा कि अपन ने एग्जैक्ट सेम डेटा नहीं दिया, दोनों रिकॉम्बिनेंट का थोड़ा सा बदल दिया, है ना, उसके साथ ट्वीक किया। अब अपन इसको थोड़ा और ट्विस्ट करते हैं। यहां तक आप इजीली कर ले रहे हो यार, ये तो गड़बड़ हो रहा है। कौन पढ़ा रहे तुमको बॉटनी? हाँ, तो बहुत इजीली कर ले रहे हो। अब तो मेरे पास एक ही लेवल बचा है, एक ही लेवल बचा है। हैला, कमेंट बॉक्स में कोई CW लिखाना, मैंने यहीं पे मारना है, बता दे रहा हूँ। ठीक है, बहुत एनर्जी लगती है इसके पीछे। चलो, तो अब बताते हैं आपको अगला चीज, ठीक है, लास्ट तरीका, पर इसमें घबराना मत, मैं आपको बताता हूं। हमने प्लस 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 का क्रॉस एम डब्ल्यू से कराया, ठीक है, थोड़ा सा वेरिएशन। प्लस 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 का क्रॉस डब्ल्यू एम या एम डब्ल्यू से कराया, तो हमें F2 के अंदर जो प्रोजेनी मिली, ये पेरेंटल जनरेशन है, तो वो प्रोजेनी जो मिली वो प्लस प्लस बाय प्लस प्लस एम डब्ल्यू बाय एम डब्ल्यू, ये हमको मिली थी 420, ये हमको मिली थी 380, फिर हमको एम प्लस डैश एम प्लस और प्लस डब्ल्यू बाय प्लस डब्ल्यू, ये हमको मिली थी 100, और ये हमको मिली थी 100। तो आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन एम एंड डब्ल्यू जीन क्या है। अब मैं आपको हिंट दे ही देता हूं, इजी बना देता हूं। जब जब भी ऐसा प्लस प्लस लिखा हुआ है तो आपने घबराना नहीं है। प्लस क्या है पता है? रेसेसिव पे जाके देखो कि किसका प्लस होगा ये, तो ये प्लस है ना, वो इसको करस्पॉन्ड करता है, यानी ये टेक्निकली एम प्लस है, और ये डब्ल्यू का प्लस है, तो ये डब्ल्यू प्लस है। लेकिन आप लिखते नहीं हो, तो आप बोलोगे सर हमको कैसे पता चलेगा ए का प्लस है, बी का प्लस है, डब्ल्यू का प्लस है, एम का प्लस है? कहां से? यहां से रेसेसिव दिया होगा, उससे इमेजिन करना है कि ये उसका काउंटर पार्टनर डोमिनेंट वाला, ये उसका डाउन। तो एम प्लस को आप प्लस लिख सकते हो, जेनेटिक्स में से लिखा जाता है, ये नॉमेनक्लेचर। ये डब्ल्यू का प्लस होगा, इसका मतलब ये भी क्या हुआ, एम प्लस और ये डब्ल्यू प्लस। तो टेक्निकली ये क्या है, एम प्लस डब्ल्यू प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो। आया समझ? अब कर लोगे? अब तो इजी कर लिया मैंने, करो। मजा आ रहा है जेनेटिक्स करने में? लिखो, क्या आएगा आंसर? तो आज ये लेक्चर जो है, ये वाला अभी वाला, ये पब्लिक हो जाएगा रात तक में, शाम तक में। तो अगर आपको जेन्यूनली हेल्प हुई हो जेनेटिक्स समझने में, तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है, जो आपको सही लगे।
वो लिखना है। मैं अपनी तरफ से कोई स्क्रिप्ट नहीं बताऊंगा, आपको जो सही लगे वो आपको लिखना है। लेकिन अगर जेन्युइनली आपको समझ में आया है और आपको लगा है कितना टफ टॉपिक और इसके सारे लेवल के न्यूमेरिकल, इस लेवल का न्यूमेरिकल आना बहुत रेयर चांस है, ये भी बता दूं, ठीक है। इसके जो इसके पहले तक के कराए ना वही जनरली आते हैं, उस लेवल के ही आते हैं इन जनरल। इस टाइप का क्वेश्चन 5 साल में एक बार, 8 साल में एक बार वैसा आएगा जो अभी करा रहा हूं, हो जाएगा ये भी। लेकिन क्या आंसर आ रहा है सबका? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो इधर अभी। करेक्ट। क्या आएगा? बिल्कुल इजी हो गया, कुछ नहीं है। ये ऐसा दे दे तो आपको घबरा नहीं जाना है कि एम प्लस लिखा है, अच्छा तो ये प्लस किसका होगा पता है? डब्ल्यू का। और यहां प्लस और डब्ल्यू लिखा है तो ये प्लस किसका पता है? एम का। जो दूसरा पार्टनर है उसका प्लस है और एक पार्टनर स्मॉल है, ये समझना है। अब मुझे कैसे पता है ये एम का प्लस है? क्योंकि इधर एम था ना और एक जगह पे डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो मुझे पता है दो ही लेटर है, एम और डब्ल्यू। तो अगर डब्ल्यू लिख दिया है और प्लस लिखा है वो यानी दूसरे लेटर का प्लस है, एम का प्लस है, ये समझना है। यानी वो कैपिटल एम है या डोमिनेंट है। आ गई बात समझ में? तो ऐसा प्लस फस आ जाए तो अपने को कोई डरना नहीं है कि सर ये तो हमने सोचा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने घबराना नहीं है, चिल रहना है, ठीक है। लिख लो आंसर 20 आ गया। तो इसी लेवल तक के क्वेश्चन आपके आएंगे। यहां पर ये आपका पूरा स्टेटमेंट तक का लिंकेज ग्रुप तक का सब खत्म हो गया, ठीक है। अगर कल को पूछे कि किसी ऑर्गेनिज्म में एम प्लस डब्ल्यू प्लस क्या है, ये रहा प्लस प्लस स्लैश प्लस प्लस। अच्छा स्लैश का मतलब क्या है वो भी बता देता हूं। स्लैश का मतलब होता है ये, लेट्स से चौथा क्रोमोसोम था तो ये चौथा दूसरा पार्टनर है। होमोलॉगस क्रोमोसोम को ऐसे दिखाया जाता है स्लैश करके। तो ये एम प्लस डब्ल्यू प्लस और ये एम प्लस डब्ल्यू प्लस, ये आपका ये कंडीशन ऐसी है। स्लैश का मतलब होता है वो काउंटर होमोलॉगस क्रोमोसोम है उसका। तो इस क्रोमोसोम पे ऐसा है एम और डब्ल्यू, इस वाले पे एम डब्ल्यू है, इस वाले पे एम प्लस डब्ल्यू प्लस है, इस वाले पे एम प्लस डब्ल्यू प्लस है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और ये भी सेम है, इसका मतलब भी यही है ना। इस ये एक ही ऑर्गेनिज्म है होमोलॉगस, तो इसके अंदर एम को एक साथ लिख दूं अगर मैं, तो एम प्लस डब्ल्यू प्लस भी तो बोल सकता हूं, वही तो जीनोटाइप है ये। तो ये सेम है, बस अंदाजे बयां अलग है ना। जो अपन कहते हैं ना कि लखनऊ के हिसाब से अंदाजे गुफ्तगू, वो अलग है। आ गया समझ में सबको? कोई दिक्कत? हाँ भाई, आर वी गुड? चलिए बढ़िया है। तो अब मैं आपको क्या बता रहा था? हाँ, तो अब मैं आपको बता रहा था इसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल हो ही गए। इसकी सारी वेरिएशन कर ली। हाँ, लिंकेज ग्रुप का एक सवाल पूछ के फिर आगे बढ़ते हैं ताकि वो कंसेप्ट भी आपका चेक हो जाए। तो लेट्स से आपसे पूछा जाए कि कोई ऑर्गेनिज्म है एक्स, उस ऑर्गेनिज्म एक्स के अंदर मेल जो है उसमें 3 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है प्लस एक्स वाई होते हैं, और फीमेल जो है उसमें 3 पेयर्स ऑफ ऑटोजोम्स हैं प्लस एक्स एक्स हैं। तो इसमें लिंकेज ग्रुप कितने होंगे? मेल में कितने होंगे दोनों के, और आपको बताना है सेम होंगे दोनों में, अलग अलग होंगे, कितने होंगे बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए। ये मजा आया ना मेरे को, दो आंसर आए और दोनों अलग अलग आए। सौरभ इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है। इशिका, क्या कर रहे हो? गलत। लेट्स सी बाकी लोग का आंसर क्या आ रहा है।
हाँ, चलिए बताते हैं आंसर आपको। क्या आंसर आएगा? 3 पेयर्स हैं तो ये पेयर्स का मतलब तो होमोलोगस हुए, तो डिफरेंट लिंकेज नहीं आए, डिफरेंट क्रोमो जीन्स नहीं होंगे ना। तो इसका 3 आएगा प्लस एक्स प्लस वाई, तो 5 हो गया। 3 और एक 4 और एक 5, और इसमें तो एक ही टाइप के होंगे दोनों पे जीन्स, तो 3 प्लस 1 4। तो मेल का आंसर है 5 और फीमेल का आंसर है 4। ठीक है, आई होप आपका ईमानदारी से यही आंसर आ रहा होगा सबका। जिन्होंने भी जो आंसर दिया है वो ईमानदारी का है। अगर ये है तो आपको लिंकेज ग्रुप का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया है विद न्यूमेरिकल। आप अगर देखोगे मेरा पैटर्न, तो मैंने जितनी भी थियरीज बताई है, लिंक, मल्टीपल एलिलिज्म, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट डोमिनेंस, डाईहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, टेस्ट क्रॉस, डाईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, ट्राईहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस, और अभी तक अपन लिंकेज रिकॉम्बिनेशन जो पढ़ रहे थे वो, देन स्टर्टमेंट का जीन मैपिंग, सारे क्वेश्चन अपन ने क्या किए हैं, हर थियरी के बाद अपन ने न्यूमेरिकल किया है, ताकि वो न्यूमेरिकल के थ्रू थियरी आपके ब्रेन में फिक्स हो जाए। अब एक और तरीके से अपन काम करते हैं सीक्वेंस बनाने का। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आता है, चलो देखते हैं नई वैरायटी। जैसे आपको बोले कि जीन ए और बी जो है, ठीक है, उन दोनों के अंदर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 10%, बी एंड सी के अंदर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है 20%, और ए एंड सी के बीच में है 30%। तो व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ए बी एंड सी जीन्स? तो इसमें तरीका क्या होता है, जो फारदेस्ट डिस्टेंस है ना उसको सबसे पहले लिख के दूर दूर कर दो। सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां होगा? 10% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी यानी 10 मैप यूनिट का डिस्टेंस है, इसमें 20 मैप यूनिट का डिस्टेंस है, इसमें 30 मैप यूनिट का डिस्टेंस है। अग्रीड? तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कहां पे है? ए और सी में। तो सबसे दूर कौन होने चाहिए? ए और सी, राइट? तो ऐसे बना देना है, ए इधर लिखेंगे, सी इधर लिखेंगे, और ऐसे दूरी लिखेंगे इनके बीच की 30। अब बात आती है सेकंड हाईएस्ट डिस्टेंस किसके बीच में? ठीक है, तो सेकंड हाईएस्ट है 20 वाला, बी और सी में, यानी सी से, अब ध्यान देना यहां पर, सी से बी यहां हो सकता है 20 के डिस्टेंस पे, पर तभी हो सकता है, या यहां पर भी बी हो सकता है 20 के डिस्टेंस पे। आपको नहीं पता ना कौन सी डायरेक्शन, डायरेक्शन कहां दी है क्वेश्चन में, दोनों साइड हो सकता है। अगर ये डेटा ना हो कि फिर ए और बी के बीच में क्या है, अगर ये टोटल 30 है और ये 20 है, तो ये कितना होना चाहिए? 10। अगर ये 10 है, दिया है क्वेश्चन में, तो, और ए और बी के बीच में 10 दिया हुआ है, तो आप इसके साथ जाओगे, तो ये श्योर हो रहा है। वरना आपको ये भी कंसिडर करना पड़ता, आप श्योर नहीं हो सकते थे, सर ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ऐसा आंसर देना है, या डेटा कैन नॉट बी डिसाइडेड, ऐसा कुछ ऑप्शन हो वो देखना है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? क्या किया? सबसे पहले सबसे ज्यादा डिस्टेंस जहां है वो दूर दूर। किसी ने थम्स डाउन किया है, किसने किया था भाई? किसको समझ नहीं आया था चैट बॉक्स में लिखो। इतने सारे थम्स अप में मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, किसको समझ नहीं आया था? किसी ने एक ने थम्स डाउन किया था, किसको नहीं आया था? मी, तनिष्का। मैंने क्या बताया? सबसे पहले ए और सी के बीच में हाईएस्ट डिस्टेंस लिख दिया। अब बी और सेकंड हाईएस्ट डिस्टेंस वाले को ढूंढना है, तो वो है 20 वाला, बी और सी का। तो सी से सी की पोजीशन पता है, ए की पता है। अब सी से बी जो है वो 20 की दूरी पे इधर भी हो सकता है और इधर भी तो हो सकता था, राइट? अगर इधर होता तो आपका सीक्वेंस क्या बनता? अगर उधर होता तो आप लिखते ए सी बी, तो आपका सीक्वेंस आता, ए जीन आता है, फिर क्रोमोसोम पे सी आता है, फिर बी आता है ना? लेकिन अगर वो आपको कंफर्म करना है कि अच्छा वो इधर है कि उधर है, अगर इधर है तो आपका सीक्वेंस बनता है ए बी सी। लेकिन ये तभी बन सकता है जब आपको ए और बी का कंफर्म हो, नहीं तो आपको ये भी राइट है ये भी राइट है। पर अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी के बीच में 10 है, तो ये ए और बी का 10 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अगर ए है, ये 30 है और ये 20 है, तो 50 आना चाहिए ए और बी के बीच में। क्वेश्चन में क्या दिया है? 50 दिया है क्या? नहीं, 10 दिया है। इसका मतलब ये कहां होना चाहिए? ए के पास होना चाहिए। तो ये मैच हो रहा है, यहां पे 10 यहां पे 20 मिला के 30 मैच हो रहा है। आई बात समझ में अभी? तो हम क्या लेंगे? पहला वाला नहीं गिनेंगे, फिर हम गिनेंगे ए बी सी, ये, और ये वाला अपना नहीं मैच हो रहा है, ये गलत है,
क्योंकि हमारा यहाँ ए से मैच कर गया गणित, ये मैच कर गया ना, तो हम यही लेंगे। तो हम बोलेंगे ए बी सी सीक्वेंस है, या सी बी ए भी बोल सकता हूं ना मैं इसको, मैं ऐसे भी तो रीड कर सकता हूं। तो ये दोनों राइट है। नहीं, तीसरे का कैसे डिसाइड करोगे, वो इसलिए तो मैंने बोला ना, तीसरा तो फिर इधर भी हो सकता था उधर भी हो सकता था, तो आप कैसे डिसाइड कर लोगे, फिर तो वो दोनों ऑप्शन गिनने पड़ेंगे। ए और बी के बीच में 10 भी हो सकता है और 50 भी, जहां ये दिया है या 10 एंड 50 बोथ ऑप्शन है कहीं पे, वो टिक करोगे। आया पॉइंट समझ? आप एक नहीं डिसाइड कर सकते, अगर वो तीसरे का मिसिंग है तो डेटा कैन नॉट बी डिसाइडेड, आपको वो दोनों को राइट गिनना पड़ेगा, ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, वो इंश्योर ही नहीं कर सकते आप। ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? चलिए, तो एक और क्वेश्चन दे दें इसी टाइप का, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि सर इस टाइप के हमसे हो पाएंगे कि नहीं। चलिए एक और करते हैं। अब जीन है P एंड Q, उनके बीच में डिस्टेंस है 15 मैप यूनिट। जीन Q एंड R है, उसके बीच में डिस्टेंस है 10 मैप यूनिट। और P एंड R के बीच में डिस्टेंस है 25 मैप यूनिट। बताइए क्या सीक्वेंस होगा, R P Q P Q R क्या होगा, बताइए। इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाना चाहिए। हो गया? नव्या 3 बना दिए तुमने, मतलब अभिषेक 3 बना दिए, PQR OR, अच्छा और लिखा है, ठीक है ठीक है। चलो, तो क्या आंसर आना चाहिए, सबसे पहले सबसे ज्यादा डिस्टेंस है उसको लिखेंगे, P और R। PR के बीच में डिस्टेंस है 25, P और Q में है, P और Q में है 15, तो यहां मैं Q लगा देता हूं 15। लेकिन फिर ये 10 आना चाहिए, क्या ये 10 आ रहा है, Q और R में 10 आ रहा है, मैच हो रहा है, तो यहां लगेगा। नहीं तो ये Q इधर भी हो सकता था P के रेस्पेक्ट में, तो ये बन गया PQR या RQP। दोनों राइट हैं, जो भी ऑप्शन में दिया, अगर दोनों दिए तो बोथ करके आना। आया समझ में? कोई दिक्कत? किसी को भी दिक्कत है चैट बॉक्स में जल्दी से लिखो, कुछ ना समझ में आया तो। आ गया सबको समझ में? तो आपको इस सेशन से सही में जेन्युइनली हेल्प हुई हो तो वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, मैं जब भी अपलोड कर दूंगा लेक्चर उसके बाद। ठीक है, हैव अ गुड डे। मैं यहाँ पर सेशन एंड कर रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी तुरंत क्लास है, तो मुझे माइक थोड़ा सा चार्ज करना पड़ेगा 11th की क्लास के लिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड आपको अगला टाइम टेबल भी बन गया है ऑलमोस्ट, तो रात तक में वो भी आ जाएगा, तैयार रहिएगा। हमने जब बात करी तो मैक्स टू मैक्स 2-3 दिन का और हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 2-3 दिन का और ऑनलाइन हो सकता है, उसके बाद अपन ऑफलाइन आ जाएंगे, ये हमारा आज चर्चा हो चुकी है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि आप अपनी जो भी रूल्स हैं, नोटिस जो आपको मिला होगा उसके हिसाब से आप बता देना कि ये हम करा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सरकार आपके पीछे नहीं पड़ी है। वी जस्ट वांट सेफ्टी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो उनका भी पॉइंट उनकी जगह पे सही है, प्रशासन का, हमारा पॉइंट हमारी जगह पे सही है। ठीक है, हम किसी का यहाँ पे जबरदस्ती अपन वो सनसनी बनाए, उसका कोई सेंस नहीं बनता है। ठीक है ना, तो ऑल द बेस्ट, मिलेंगे अपन बहुत जल्दी, और तब तक अपन पूरी एनर्जी के साथ ऑनलाइन भी पढ़ते रहेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। टेक केयर, बाय बाय।